हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि एक सिंपल से तार में बहता हुआ करंट एक ऐसी इनविजिबल पावर, एक ऐसी अदृश्य शक्ति पैदा कर सकता है जो लोहे को खींच ले? अजीब है ना? तो आज हम इसी जादू को साइंस से समझने वाले हैं। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम आज एक शॉट में पूरा खत्म करेंगे। और हाँ, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स का सुपर फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या करंट से मतलब बिजली से मैग्नेट बनाया जा सकता है? इसी एक सवाल ने ना एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी को जन्म दिया था। चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो आज के इस वन शॉट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पैदा करती है। फिर हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को विजुअलाइज करना सीखेंगे, यानी इस अदृश्य ताकत को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट के अलग अलग पैटर्न्स कैसे बनते हैं। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि जब ये ताकतें मिलती हैं तो क्या होता है, यानी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में इन सब कॉन्सेप्ट्स का हमारे घर के सर्किट्स में क्या काम है, पूरा चैप्टर कवर हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है। एक ऐसी कहानी जो एक गलती से शुरू हुई, पर एक ऐसी गलती जिसने साइंस की पूरी दुनिया ही बदल दी। ये थी ऑर्स्टेड की अनजाने में की गई एक खोज। बात है 1820s की। एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। वो अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पास में ही एक कंपास रखा हुआ था गलती से। जैसे ही उन्होंने सर्किट में करंट ऑन किया, उन्होंने देखा, अरे कंपास की सुई हिली, वो डिफ्लेक्ट हो गई। बस वही था यूरेका मोमेंट। पहली बार ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों तो रिलेटेड हैं। जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होगा। तो इसका आसान भाषा में मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ऑर्स्टेड ने ये दिखा दिया कि भाई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई फिनोमेना है। और जानते हैं, उनकी इसी खोज ने आगे चलकर रेडियो, टेलीविजन और आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज की नींव रखी। सोचो, एक छोटी सी गलती और कितना बड़ा बदलाव। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इफेक्ट दिखता कैसा है? ये तो इनविजिबल है ना? तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इस इनविजिबल फोर्स को, इस अदृश्य शक्ति को देख पाएं? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल डायरेक्ट आता है इस पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, वो रीजन जहां तक उस मैग्नेट का फोर्स, उसका असर डिटेक्ट किया जा सकता है, बस उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ भी होती है और डायरेक्शन यानी दिशा भी। तो अब इस इनविजिबल फोर्स को देखें कैसे? इसका तरीका बहुत ही मजेदार है। देखिए, जैसे ही हम एक मैग्नेट के ऊपर एक कागज रखकर लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़कते हैं, तो वो अपने आप जादू की तरह एक खूबसूरत पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। ये जो लाइंस बन रही है ना, बस यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये उस इनविजिबल फील्ड का एक तरह से नक्शा है, अ मैप। यहाँ एक बार मैग्नेट के लिए पूरा पैटर्न दिखाया गया है। अब इन लाइंस के ना कुछ रूल्स हैं, एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हुई मानी जाती हैं और घूमकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। मतलब ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में जाके ख़त्म नहीं होती, ये मैग्नेट के अंदर से भी जाती हैं, पूरा एक बंद घेरा बनाती हैं। ये स्लाइड इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछी ही जाती हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में मर्ज हो जाती हैं। दूसरा, मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, तभी तो ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, राइट? तीसरा, जहां पर ये लाइंस बहुत पास यानी क्राउडेड होती हैं, वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है। सोचो, अगर वो काटेंगी तो उस पॉइंट पर कंपास रखने से उसकी सुई 2 डायरेक्शंस में पॉइंट करेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक सुई एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन दिखा सकती है, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ।
हमने ये तो देख लिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर क्या तार का शेप, मतलब अगर तार सीधा हो या गोल हो, तो क्या इससे फील्ड के पैटर्न पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर, यानी एक सीधा तार। अगर इसमें से करंट पास करें तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी गोल गोल घेरों के फॉर्म में होता है। अब इन घेरों की ताकत दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, करंट कितना है, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड। और दूसरा, तार से दूरी, जैसे जैसे आप तार से दूर जाएंगे फील्ड कमजोर होता जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग से दूर जाने पर गर्मी कम लगती है। ठीक है, फील्ड गोल गोल बनेगा, ये तो समझ आ गया। लेकिन इन घेरों की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसके लिए हमारे पास एक सुपर टूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन वाले सारे सवाल इसी से सॉल्व होंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। ये रूल बहुत ही सिंपल है। चलो इमेजिन करो। स्टेप 1, मान लो आपने उस करंट वाले तार को अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। स्टेप 2, अपना अंगूठा यानी थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो। ऊपर जा रहा है तो ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे। अब स्टेप 3, देखो कि आपकी बाकी उंगलियां, आपकी फिंगर्स तार के चारों तरफ किस डायरेक्शन में घूम रही हैं। जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी बस वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। सिंपल, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। अच्छा, अब सोचो अगर हम उसी सीधे तार को मोड़कर एक गोल घेरा, एक सर्कुलर लूप बना दें, तब क्या होगा? देखो, लूप के हर छोटे से हिस्से का अपना अपना सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि लूप के बिल्कुल सेंटर में सभी हिस्सों की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। तो क्या होगा? सारे फील्ड्स जुड़ जाएंगे और सेंटर में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब सोचो, अगर हम एक लूप नहीं बल्कि बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को पास पास एक सिलेंडर की शेप में लपेट दें, तब क्या बनेगा? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ये डेफिनेशन भी 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स एक सिलेंडर की शेप में। अब यहाँ देखो, ये चीज बहुत ही कमाल की है। लेफ्ट साइड में एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें करंट है, और राइट साइड में एक सिंपल बार मैग्नेट का फील्ड है। ध्यान से देखो, दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ। और एक खास बात, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी और पैरेलल हैं। इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह एक जैसा। तो सोलेनॉइड के अंदर इस स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म फील्ड का फायदा क्या है? इसका एक जबरदस्त यूज है। अगर हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रख दें तो वो लोहा भी एक बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया मैग्नेट। इसकी सबसे बड़ी खासियत, जब तक करंट ऑन है ये मैग्नेट है, जैसे ही करंट ऑफ किया इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म। ओके, तो अब तक हमने ये सीखा कि करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले लॉजिकल स्टेप पर। सवाल ये है कि क्या होगा अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी एक करंट वाले तार को किसी दूसरे मैग्नेट के फील्ड में रख दें? मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास, क्या होगा? धक्का मुक्की होगी? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने करंट वाले रॉड को एक पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में लटका दिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का है, और जैसे ही हम रॉड में करंट पास करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड रॉड का भी बन जाएगा। अब जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही जगह पर आएंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और इस इंटरैक्शन की वजह से रॉड पर एक फोर्स लगेगा, एक धक्का लगेगा और वो रॉड मूव कर जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये फोर्स, ये धक्का किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो, अपना लेफ्ट हैंड आगे करो, अपने अंगूठे, पहली उंगली और बीच वाली उंगली को इस तरह फैलाओ कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, यानी परपेंडिकुलर। अब अगर पहली उंगली यानी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, तो अंगूठा यानी थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, फादर मदर चाइल्ड, यानी फोर्स फील्ड करंट।
चलिए अब इस सारे फिजिक्स को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और अपने घरों में ले आते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है हमारे घरों के इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। देखते हैं कि ये सब जो हमने पढ़ा है ये हमारे घर की वायरिंग, स्विच बोर्ड और सेफ्टी में कैसे काम आता है। ये एक बेसिक डायग्राम है कि हमारे घरों में बिजली कैसे आती है। पावर पोल से मेन सप्लाई आती है जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाती है। वहां से ये मेन फ्यूज और मेन स्विच से होते हुए घर के अलग अलग सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग कमरों के लिए, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। अब देखिए, हमारे घर की वायरिंग में जनरली 3 तरह के तार होते हैं। रेड कलर का होता है लाइव वायर, इसी में 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। ब्लैक कलर का होता है न्यूट्रल वायर, जिसका पोटेंशियल 0 होता है और ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और एक तीसरा ग्रीन कलर का वायर होता है जिसे कहते हैं अर्थ वायर। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये अप्लायंसेस की मेटल बॉडी से जुड़ा होता है और अगर कभी करंट लीक हो तो उसे सीधा जमीन में भेज देता है, जिससे हमें करंट का झटका नहीं लगता। अब घर की वायरिंग में 2 बड़े खतरे हो सकते हैं। एक है ओवरलोडिंग। इसका मतलब है जब आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस लगा देते हैं, जैसे एसी, प्रेस, गीजर, इससे तार पर लोड बढ़ता है, वो गर्म होकर आग पकड़ सकता है। दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग। ये तब होता है जब गलती से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं। इससे सर्किट में करंट अचानक से बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। इन दोनों ही डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए हमारे पास एक हीरो है जिसका नाम है फ्यूज। जैसे ही करंट ज्यादा होता है, फ्यूज पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये 1 शॉट कंप्लीट होता है। देखा आपने कैसे एक सिंपल से तार में बहता हुआ करंट यूनिवर्स के इतने बड़े बड़े रूल्स को फॉलो करता है। फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये लॉजिक है, हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। तो हमेशा क्यूरियस रहिए, सवाल पूछते रहिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।